बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम शफीक। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वर्ल्ड की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 17, जिसमें हम बात कर रहे हैं फ़ोटोशॉप के 3 टूल जो बहुत ही कॉमन नज़र आते हैं काम में, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा होता है। जैसे ही आप कोई पिक्चर वगैरह खूबसूरत लगती है तो आपको ये समझ नहीं आ रही होती कि वो किस वजह से खूबसूरत लग रही है, लेकिन उसमें जो चीज़ें इन टूल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ होता है। मैं आपको बता देता हूँ, इस टूल का नाम है जी ब्लर टूल, शार्पन टूल और स्मश टूल। तो दोस्तों, वक्त को आगे बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो पर जाने से पहले इस पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं अपना अडोबी फ़ोटोशॉप ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं अडोबी लिखता हूँ जी। मैंने अडोबी फ़ोटोशॉप 2020 यूज़ किया है और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। थोड़ा सा वेट करेंगे। इसके बाद आप कोई भी पिक्चर वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अनस्प्लैश से एक पिक्चर डाउनलोड करता हूँ, ये वाली, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। आप ये यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म की पिक्चर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ये बस आपको मैं समझाने के लिए इस पिक्चर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप इस पिक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैंने इन पिक्चर्स को डाउनलोड कर लिया। डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आप ये देखें, ये वाली जो पिक्चर है, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँगा। ये चीज़ देखें, यहाँ पर ये जो ब्लर हुआ है ये किस तरह हुआ है, और जो आज की पिक्चर है एचडी क्वालिटी में ये जो है, क्योंकि हालांकि ये मिरर है, मिरर में इस पिक्चर को भी एज इट इज़ ही आना चाहिए, लेकिन ये ब्लर है। तो ये किस तरह है, ये भी इन्हीं टूल्स के इस्तेमाल के साथ हुई है। तो हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए अगर आप मज़ीद चेंज करना चाहें, आप इस पिक्चर को ले सकते हैं। मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जी, इसको फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये एक पिक्चर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखें, ये एक पिक्चर मौजूद है। मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद आप देखें, यहाँ पर ये एक पिक्चर मौजूद है। अभी अगर आपकी पिक्चर का साइज़ बड़ा होगा तो आपको इन टूल्स के मतलब कुछ भी नहीं समझ आएगी, या इन टूल्स का इस्तेमाल करने के बाद आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम इसको छोटे साइज़ में लेंगे। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। इमेज के बाद इमेज साइज़ में आते हैं। तो आप देखें, यहाँ पर 4160 पिक्सल बाई 6240 पिक्सल्स। तो ये इतनी बड़ी हाई रेजोल्यूशन में है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम इसको जी 15% करते हैं, तो ओके कर देते हैं। अभी आप देखें, इसको मैं जूम करता हूँ। अभी भी आप देख सकते हैं ये शार्प, यानी कि आपकी पिक्चर जो है आपको वाज़ह नज़र आ रही है। तो मैं इसको प्रेस करके फुल इमेज पे ले लेता हूँ। अच्छा, आपको दोस्तों पहले मैंने बताया था कि आपने क्या करना है कि यहाँ पर इसकी जो भी वर्किंग कर दिया वो नई लेयर में करनी है। तो मैं यहाँ पर एक नई लेयर ले लेता हूँ। ये मैंने नई लेयर ले ली, और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि जो नई लेयर ली है उस पर वर्किंग करने के लिए यहाँ पर आप देखें, ये एक ड्रॉप बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ड्रॉप क्यों है, यानी कि ड्रॉप एक पानी का कतरा है। इसको हम ब्लर करेंगे इसके साथ। अब देखिए, यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ब्लर है, शार्पनर है और स्मश टूल है। सबसे पहले हम ब्लर टूल का इस्तेमाल करें। तो ब्लर टूल के इस्तेमाल के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको जूम कर लेता हूँ, और कोई भी चीज़ है उसको ब्लर करना हो तो मैं अपने इस एरिए को जो है, यानी कि इन एरिए को ब्लर करता हूँ। जो यानी कि जो पीछे है, ज़्यादा दूर है, उनको ब्लर करता हूँ, इनको ब्लर करता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अपने ब्रश का साइज़ जो है वो मैं बड़ा करता हूँ। यहाँ पर मैं अपने ब्रश का साइज़ मैंने बड़ा किया। तो इतने एरिए को मैं यहाँ से ब्लर करूँगा। मीन्स के ये वाला एरिया सारा जो है ये ब्लर होगा, उसके बाद ये एरिया ब्लर होगा, ये एरिया ब्लर होगा। इसके जो भी चीज़ आपको दूर से नज़र आ रही है, जो दूर है वो आपको ब्लर नज़र आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, ओके कि अभी मैं जूम करता हूँ। यहाँ पर इसको मैं ब्लर पर क्लिक किया, तो यहाँ पर मैं इसको ब्लर करता हूँ। यहाँ पर देखें, जैसे जैसे मैं इसको ब्लर करता जाऊँगा तो ये आपको इतना ख़ास नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये एक लेयर बनती जाएगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये आपने देखा, यहाँ पर ये नहीं हो रहा है। इसकी रीज़न ये है कि मैंने इसका सिंपल आर लेयर जो है वो सैम्पल आर लेयर उसको सेलेक्ट नहीं किया हुआ। तो मैंने सैम्पल आर लेयर को सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको ब्लर शुरू करता हूँ। तो अब देखिए, यहाँ पर ये पीछे जो है वो ब्लर होना स्टार्ट हो चुका है। और अब थोड़ा सा मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ, जूम करके इनको बड़ा करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर से ब्लर का इस्तेमाल करते हैं।
तो अब इसको थोड़ा सा नोट करेंगे कि ये ब्लर होता चला जा रहा है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये ज़्यादा ब्लर ना हो जाए, ये आपकी पिक्चर जो है वो आपकी पिक्चर ख़राब करेगा अगर ज़्यादा ब्लर हो जाए। तो आपने इसको लाइट सा करना है, जितना एरिया दूर है उसी को सिर्फ आप ब्लर करें, जो एरिया आपके पास है वो आप ब्लर ना करें तो ज़्यादा बेटर है। अभी अब देखें ये वाला एरिया, तो मैं इसका साइज़ जो है वो कम करता हूँ। तो मैंने इसका साइज़ जो है वो कम किया, तो इसको भी मैं ब्लर करता हूँ। तो दोस्तों ये सिर्फ ब्लर के इस्तेमाल के लिए ये टूल आता है। आपने इसको किसी भी चीज़ को ब्लर करना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, आपने ये चीज़ ब्लर हो गई, उसके बाद आपको ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ आप ब्लर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको जूम करता हूँ, कितना एरिया जो है वो ब्लर कर रहा हूँ। तो मैंने ब्लर को सिलेक्ट किया, इसके बाद मैं इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ। सिलेक्शन करने के लिए मैं इसको पॉलीगॉन लासो टूल के ज़रिए सिलेक्ट करता हूँ। इसका बेनिफिट ये होगा कि जितना एरिया हमारे सिलेक्शन में होगा वो ही एरिया हमारा ब्लर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको ले लेता हूँ जी, ये ऑलरेडी ब्लर है क्योंकि हमें ब्लर चाहिए पीछे वाला एरिया, तो मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ। अभी आपने यहाँ पर ये तो देखते हैं कि ये ब्लर हुआ है या नहीं। अभी हम इसको क्लियर करते हैं, तो मैं जूम ऑफ करता हूँ, जूम आउट करता हूँ पेन के ज़रिए। अभी अब देखिए ये लेयर जो है इसको मैं ऑफ करता हूँ। आपने यहाँ पर कुछ चीज़ नोट करनी है और यहाँ पर करनी है। आप देखें यहाँ पर ये मैंने इसको ऑन किया तो यहाँ पर ये चीज़ ब्लर शो हो रही है। उसके बाद इसको भी ऑफ किया तो ये ऑफ हो चुकी है, ये वाज़ह नज़र आ रहा है। अभी अब दोबारा से देखें, यहाँ पर ये चीज़ें ब्लर नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये तो था ब्लर टूल। उसके बाद आ जाते हैं जी शार्पनर टूल। दोस्तों ये टूल जो है आपने इस्तेमाल करना है, ऐसी चीज़ जो आपकी ब्लर है उसको आपने वाज़ह करना है, तो उसके कॉर्नर वगैरह जो है वो विजिबल करने हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और शार्पनर टूल पे आ जाते हैं जी। यहाँ पर शार्पनर टूल पे आ गए, तो इसके लिए मैं अलग से एक इमेज ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते हैं जी एक इमेज, और कुछ एरिया जिसका ब्लर है, तो ये एरिया ये इमेज मैं सेलेक्ट करता हूँ, या ये मैं कर लेता हूँ। मैंने ये एक इमेज सेलेक्ट कर ली, ओपन कर लिया। अभी अब देखें ये एरिया जो है इसने ये ब्लर किया हुआ है, ये एरिया ब्लर किया हुआ है, ये एरिया ब्लर किया हुआ है। तो हम इसको शार्पन करेंगे, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। इसका सबसे पहले मैं इमेज का साइज़ देख लेता हूँ जी। यहाँ पर इमेज साइज़ आप यहाँ पर देखें, इसका भी साइज़ बड़ा है, तो मैं इसको भी 50% की बजाय मैं 15% डाउन करता हूँ, बल्कि 20%। तो यहाँ पर जूम करते हैं जी, ये आपकी इमेज जो है वो जूम हो चुकी है। अच्छा ये दोस्तों ये इमेज जूम हो चुकी है। यहाँ पर आपने लेयर ली थी और यहाँ पर जो है लेयर अभी कुछ नहीं है, ये ऑलरेडी शार्प है। तो मैं क्या करता हूँ, शार्प टूल पर क्लिक करता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने दोबारा से एक लेयर जो है वो क्रिएट कर लेनी है कि कोई भी काम आपने लेयर पे करना है। तो उसके लिए सिंपल ऑल लेयर पे क्लिक कर लें और आपकी जो लेयर है वो तमाम लेयर्स पे काम करना शुरू कर देगा। आपका टूल जो है वो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक कर दिया और इसका साइज़ जो है मैं बड़ा करता हूँ। जब मैंने बड़ा कर दिया, अभी अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जैसे ही इसको क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा सा इसको शार्प करेगा आपके कलर्स वगैरह को। अच्छा, इससे पहले यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ब्लर टूल का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ब्लर टूल का इस्तेमाल करने के लिए मैं यहाँ पर जूम करता हूँ, ये मैंने जूम किया और यहाँ पर आपको मैं ब्लर का इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें, सपोज ये एरिया है, ये एरिया, तो अब देखें यहाँ पर इतना एरिया जो है ये ब्लर करते जा रहा है। यहाँ पर इसने ये इसके बाल जो है वो ब्लर कर दिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो इसने ब्लर कर दिया। अब इसको ब्लर के साथ साथ इसका थोड़ा सा कह रहे हैं कि आप इसको हल्का सा स्मूथ भी कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये इसको ब्लर कर रहा है। अच्छा, आपने यहाँ पर ये चीज़ नोट की, ये वाला एरिया जो शार्प है और ये वाला एरिया जो है वो ब्लर किया हुआ है। तो क्या करते हैं जी, यहाँ पर नेक्स्ट लेयर ले लेते हैं। एक और लेयर मैंने ले ली और एक और लेयर लेने के बाद यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ जी, ये शार्पन टूल लेता हूँ और इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं। इसमें आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके जो ये टूल है जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, जिस पे भी करना है ये बहुत ही अजीब सी आपकी पिक्चर जो है वो ख़राब कर देगा, उसको अजीब सा बना देगा। आप खुद देख के इसको जज कर सकते हैं ये किस तरह की बन चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको ज़्यादा इस्तेमाल भी करूँगा इसका और कम भी करूँगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैंने इसको मज़ीद छोटा किया। यहाँ पर हम देखें इस जगह को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, मैं इसको यूज़ करता हूँ। ये देखें, ये मैंने ज़्यादा इस्तेमाल किया तो इसने इसके कलर जो है वो ख़राब कर दिए, उसकी एजेस जो है शार्प कर दिए। ये इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि एजेस को शार्प करेगा। मैं इसको
अच्छा, अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर शार्प है, और जैसे मैं इस लेयर को ऑफ करता हूँ तो यहाँ पर इसके एज जो है वो स्मूथ हो जाते हैं। किसी भी एजेस को जो है वो कहीं पर भी अगर एजेस बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ। यहाँ पर हम इसके आईब्रो वगैरह या कोई भी ऐसा पॉइंट जो है वो जिसको शार्प करना चाहते हैं वो आप करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको जूम करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो सैम्पल ऑल लेयर। तो इसका साइज़ हम मज़ीद छोटा करते हैं। इसको हल्का हल्का सा हमने यूज़ करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप इसके आईब्रोज वगैरह को मज़ीद साफ़ कर सकते हैं, तो उसके लिए हम दोबारा से ब्लर टूल का इस्तेमाल करेंगे। इसका साइज़ जो है हम थोड़ा छोटा करेंगे। छोटा करने के लिए आप एरो की सभी कीबोर्ड पे जो ब्रैकेट्स वगैरह हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आप ब्रैकेट कहते हैं अपने स्टार्टिंग में या अपने बचपन में जो मैथ में आप यूज़ करते थे। तो अब देखिए यहाँ पर ये फ़र्क आ रहा है, ये ब्लर भी हो रहा है। उसने इसके एज शार्प करने हो तो आप इसको शार्पन टूल से भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम वाज़ा करते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने इसको किया तो अब देखें इसका हल्का सा आपको क्लियर हुआ होगा ये शार्पनर टूल किस लिए इस्तेमाल होता है और ब्लर टूल किस लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर इसको मैंने लेयर 1 जो ब्लर वाली है उसको ऑफ किया, तो अब देखें यहाँ पर ये इसके एजेस क्लियर हैं। उसके बाद लेयर 2 जो शार्पनर टूल है इसके एजेस आप देख सकते हैं ये मज़ीद शार्प हुए। इसको ऑफ करते हैं तो ये आप देखें यहाँ पर ये स्मूथ हो गया। उसके बाद इसको भी ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं तो यहाँ पर ये इसके एजेस जो है वो स्मूथ हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट जो है वो स्मच टूल का इस्तेमाल करेंगे। स्मच टूल जो है वो ज़्यादातर पेंटिंग वगैरह में इस्तेमाल होता था, लेकिन आज मैं आपको लहदा से दिखा देता हूँ कैसे करना है। कोई भी काम है ये बेसिकली इस्तेमाल होता है, कोई भी ऐसा काम जिस पे दो कलर्स को आप मिला के यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं जी। सपोज़ मैं यहाँ पर ब्रश ले लेता हूँ जी, इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं जी। ये जी मैंने ब्रश टूल का इस्तेमाल किया। उसके बाद एक और कलर यूज़ करते हैं यहाँ पर, इसको मैं चेंज करता हूँ तो मैं ये कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि इनको यहाँ पर मैंने इसके साथ इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पर आपका कलर तो इस्तेमाल हो गया। अभी हम यूज़ करेंगे ये स्मच टूल। अब यहाँ पर क्लिक करें, आप देखें यहाँ पर स्मच टूल है, इस पर क्लिक करेंगे और इसका साइज़ जो है हम बढ़ाएंगे। यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हैं। और इसको इस्तेमाल किस लिए करते हैं कि कोई भी दो कलर ऐसे शार्प कलर या हार्ड कलर जिनके एजेस आपको मैच करने हों उनके लिए आप इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसके कलर जो है वो ऐसा खूबसूरत अंदाज में इनको साथ में मिला रहा है कि इनका वो स्मूथनेस जो है इसमें लेके आ रहा है। जिस भी कलर को आपने उस पर लगाना हो, आप रेड को आप लगा सकते हैं। आप देखें यहाँ पर ये इस पर कलर जो है वो इस पर ऐड कर रहा है। जूम करके दिखा देता हूँ। और अभी अब इसको ऑफ करें तो ये लेयर ऑफ हो गई यहाँ पर और यहाँ पर। सपोज मैं दोबारा से करता हूँ जी। ओके, ब्रश टूल, ये आ गया जी हमारा ब्रश टूल। और उसके बाद हम दोबारा से कलर सेलेक्ट करते हैं जी, ये आ गया जी हमारा दूसरा कलर। अच्छा जी, अभी दोबारा से हम इसको चेक कर रहे हैं। ये स्मच टूल का इस्तेमाल किया तो अब यहाँ पर देखें ये कलर्स को मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर शार्प है और यहाँ पर ये क्लियर है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टूल्स जो है वो समझ आ गई होगी। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना हो। उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को आज की वीडियो पसंद की। दोस्तों वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।